नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज का जो हमारा वीडियो का विषय है वनस्पति शास्त्र के बारे में। काफ़ी दिनों से पेड़ पौधे के बारे में जानकारी नहीं बताया हूं। अलग अलग वृक्ष पर, जैसे कि मैं हर दिन वीडियो में बोलता हूं, अलग अलग वृक्ष पर अलग अलग प्रकार के देवी देवता वास करते हैं, निवास करते हैं। इसी क्रम में आज मैं आप लोगों को एक ऐसा पौधा के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि बहुत ही पवित्र पौधा है, बहुत ही कीमती पौधा है, बहुत ही खास पौधा है। और ये पौधा आपके भाग्य बदल सकता है, गरीबी मिटा सकता है। इस पौधे की खोज में हर कोई प्राय लगे होते हैं, लेकिन किस्मत वाले को ये पौधे मिल पाते हैं। इस पौधे की प्रशंसा बड़े बड़े ऋषि महात्माओं ने की है, बड़े बड़े देवी देवताओं ने किया है, क्योंकि इस पौधे के अंदर वो चमत्कार छुपा होता है जो दूसरे पौधे के अंदर में नहीं पाया जाता। मैं जिस पौधे के बारे में बताऊंगा, ये पौधा बहुत ही चमत्कारी है। इसके अनगिनत चमत्कारिक प्रयोग हैं। हमारे चैनल का मकसद है भारत में प्राचीन ज्ञान की जो जानकारी लुप्त हो रही है, वनस्पति पेड़ पौधे की जो चमत्कारिक शक्तियाँ की जानकारी वो भारत भूमि से समाप्त हो रही, इसलिए हम पेड़ पौधे की जो जानकारी पुनः अपने YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान के मकसद से आप सभी तक पहुंचाने के प्रयास करते हैं, ताकि आप सभी को इन पेड़ पौधों की जानकारी प्राप्त हो। हर पेड़ पौधे में अपनी कुछ न कुछ अलग विशेषता जरूर होती है। हर पेड़ पौधा धार्मिक दृष्टि से देख लीजिए, चाहे अध्यात्म दृष्टि से देख लीजिए, चाहे आयुर्वेद की दृष्टि से देख लीजिए, कुछ न कुछ बीमारी को ठीक करने में काम जरूर आता है। उसमें कुछ न कुछ चमत्कारिक शक्तियाँ जरूर छुपी होती हैं। तो मैं आप लोगों को हर दिन बोलता हूँ, हमें पेड़ पौधे के सम्मान करना चाहिए। और देवी देवताओं ने भी अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे पर अपना निवास बनाए हैं, अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे उसमें वास करते हैं। इसी क्रम में आज मैं आप लोगों को जो सफेद कटेरी नाम के पौधा होता है, इसमें कांटा अत्यधिक पाया जाता है, कांटे इसमें अत्यधिक होता है, इसलिए इसे कटेरी कहते हैं। तो जो सफेद कटेरी होता है, इसका अलौकिक एवं चमत्कारिक प्रयोग बताऊंगा। अगर आज के वीडियो मिस कर दिए तो सारी जिंदगी पछताना पड़ेगा। क्यों पछताना पड़ेगा? क्योंकि इसके जड़ में कुछ ऐसे चीज पाए जाते हैं इसके अंदर में, वही मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूं। अगर आपको सौभाग्य से कहीं भी, चाहे गांव में रहते हैं चाहे शहर में रहते हैं, कभी कभी हम घूमने के लिए अचानक से जंगल जाते हैं तो रास्ते में इस प्रकार के पेड़ पौधा मिल जाते हैं। वीडियो को देखे रहेंगे तो ये जानकारी आपको बाद में काम आएंगे। इस पेड़ पौधे से आप लाखों करोड़ों रुपए पैसे भी कमा सकते हैं। इस पेड़ पौधे की मदद से कई प्रकार की चमत्कारिक शक्तियां पा सकते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय आयुर्वेद नहीं लिखे तो लिख दीजिए, और वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस प्रकार की जो जानकारी होती है अमूल्य होती है। प्राचीन ज्ञान चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना। और हम हर दिन बोलते हैं प्राचीन ज्ञान चैनल से हम जितने भी कमाई करते हैं, इसके अधिकतर पैसे गरीब एवं असहाय लोगों की सेवा में समर्पित कर देते हैं। हमारे चैनल का ही मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना, अध्यात्म की जानकारी बताना, भारत में लुप्त हो रही जो प्राचीन ज्ञान की गुणतम रहस्य भरी जो जानकारी है वो आप सभी लोगों को वीडियो बना करके फिर से जानकारी आप सभी तक पहुंचाने के प्रयास करें, ताकि भारत भूमि से इस प्रकार के प्राचीन ज्ञान की जो अमूल्य जानकारी है वह समाप्त न हो। तो जो कटेरी नाम के, सफेद कटेरी नाम के पौधा है, इसके चमत्कारिक फायदा सुन लीजिए। वैसे जो नीले कलर की कटेरी नाम के पौधा होता है, अब ग्रामीण इलाकों में रहते तो बहुत ही आसानी से यत्र तत्र देखने को मिल जाते हैं, लेकिन इसके अंदर में चमत्कारिक शक्तियां नहीं होती। जो सफेद कलर की कटेरी होता है, जिसमें सफेद कलर की फूल आता है, वो कटेरी का पौधा अध्यात्म की दृष्टि से, धर्म की दृष्टि से, वनस्पति की दृष्टि से चमत्कारिक होता है। क्यों चमत्कारिक होता है? इसके 5 से 7 दुर्लभ प्रयोग बताऊंगा, वीडियो को ध्यान से देखना। देखिए, ऐसा माना जाता है कि इस पौधे के जड़ के नीचे में जो सफेद कलर का फूल फूलता है, इसके जड़ के नीचे में हीरे जवाहरात, सोना, चांदी, जो हंडे बटुए होते हैं, ये दबे होती हैं और बहुत से लोगों को प्राप्त हो चुके हैं। हर जो कटेरी है सफेद कलर के नहीं फूलते। जिस कटेरी के पौधे के नीचे में गड़ा धन होता है, जैसे कि हंडे हैं, बटुए हैं, हीरे हैं, जवाहरात हैं, वही जो कटेरी है सफेद कलर की, उसमें फूल आते हैं। उसी कटेरी में सफेद कलर की पुष्पा लगते हैं। जहाँ पे सफेद कटेरी की पुष्पा मिल जाए, जो पौधे में सफेद, जो कटेरी हो पौधे में सफेद कलर की पुष्पा लगे, समझ जाइए उसके नीचे में जमीन में निश्चित रूप से गड़ा हुआ धन है। आप उनकी खुदाई जरूर करें, आपको जमीन में दबा हुआ धन जरूर प्राप्त होगा। लेकिन ये 3 कंडीशन में, शमशान में रहने वाले जो कटेरी का पौधा है इसमें अधिकतर मिलते हैं। दूसरे हमने देखे जो मंदिर के पास के पौधे हैं सफेद कलर की कटेरी, उसमें मिलते हैं। और जो जैसे कि
मंदिर परिषद हो गए, शमशान हो गए, और जो जंगल की कटेरी होते हैं इसके अंदर में भी जो सफेद कलर की कटेरी फूलते हैं इसके अंदर में भी जमीन में दबा हुआ धन पाया जाता है। तो ये थे धन प्राप्ति करने का पहला प्रयोग। चलिए मैं आप लोगों को इसका कुछ और चमत्कारिक प्रयोग बताता हूँ। अगर केवल इसके एक सफेद पुष्प, ध्यान से सुनिए, अगर केवल इसके एक सफेद पुष्पा माँ लक्ष्मी को शुक्रवार के दिन उनके बीज मंत्र पढ़ते हुए चढ़ा दें तो माँ लक्ष्मी तत्काल प्रसन्न होती हैं। और लक्ष्मी प्रसन्न होने के कारण समझ सकते हैं, जब लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होते हैं तो आपके जीवन में दुख, तकलीफ, गरीबी, निर्धनता, रोग, दोष, व्याधि, कर्जे, जीवन में चरी परेशानी, तमाम तरह के समस्या जड़ से समाप्त हो जाते हैं। जो लोग लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति अगर इनके पुष्प मिल जाते हैं तो इनके पुष्प का प्रयोग कर सकते हैं, चढ़ा सकते हैं माता लक्ष्मी को। और ऐसा भी माना जाता है इसके जड़ में अमृत के एक बूंद पाया जाता है, इसलिए सोते समय इसके जड़ को सिरहाने में रखने से, ध्यान से सुनिए, इसके जड़ को सिरहाने में रखने से बीमार पड़े व्यक्ति भी, जो खाट में पड़े व्यक्ति हैं, कुछ दिन तक अगर इनके जड़ को अगर तकिए के नीचे में रखते हैं तो बीमार पड़े जो व्यक्ति खाट में पड़े हुए हैं, चलने फिरने में असमर्थ हैं, ऐसे व्यक्ति भी चलने फिरने में, दौड़ने में समर्थवान हो जाते हैं। तंत्र बांधा अगर किसी ने आपके ऊपर कर दिए हैं जिसके कारण आपको लंबे समय से बीमार हैं, बीमार पड़े, आपको समझ में नहीं आ रहे, तो सारे तंत्र बाधा को खींच लेता है और आपको रोग मुक्त कर देता है, आपको तंत्र बाधा से मुक्त कर देता है। ये जबरदस्त पावरफुल इनका चमत्कारिक प्रयोग है। कैसा भी ध्यान से सुने, इसके बारे में भी ये बताया जाता है कि अगर इसकी जड़ लाल कपड़े में लपेट करके तकिए के नीचे दबा करके रखा जाए तो सपने में भूत भविष्य वर्तमान दिखते हैं। आप में से अधिकतर लोग बोलते हैं ना कि गुरुजी हमें भूत भविष्य वर्तमान स्वयं की देखना है, आप इसके लिए कोई उपाय बता दीजिए। तो अगर आप भूत भविष्य वर्तमान देखना चाहते हैं तो तकिए के नीचे लाल कलर की कपड़े में इसे बांध करके तकिए के नीचे में रखे, लपेट करके रखे, तो भूत भविष्य वर्तमान दिखते हैं। और एक खास बात ध्यान से सुनना, आप दूसरे की भी भविष्य देखना चाहते हैं तो इस जड़ को अपने हाथ में रखना, लाल कलर के कपड़े में बांध करके, और कोई भी मंत्र भूत भविष्य वर्तमान दृश्य करने वाला मंत्र सिद्ध कर लीजिए। आपको यूट्यूब में या फिर गूगल में या फिर जो प्राचीन किताब उसमें बहुत सारे जानकारी मिल जाएंगे। जो मंत्र से भूत भविष्य वर्तमान दिखते वो मंत्र सिद्ध कर लेना और इसके जड़ को रखना, केवल 1008 बार वो मंत्र पढ़ना, सिद्ध हो जाएंगे इसके जड़ को रख करके। फिर जिनके भविष्य देखना उनके नाम, उनके गोत्र का नाम लेना, ये भूत भविष्य वर्तमान दिखाने लगते हैं। इसके जड़ को घिस करके नित्य तिलक लगाने से मन शांत रहता है, कारोबार में उन्नति मिलता है। मन आपके हमेशा जैसे कि चिड़चिड़ेपन रहते हैं, बार बार छोटी छोटी बातों में गुस्सा आते हैं, तो छोटी छोटी बातों में गुस्सा आना बंद हो जाते हैं। मन हमेशा आपके शांत रहते हैं, मन आपके जो है हमेशा एकदम से शांत स्वभाव के रहने लगते हैं, मन में किसी भी प्रकार की गुस्सा नहीं आने देते। इसके जड़, बेल की जड़, महुआ की जड़, तीनों को घर में गाड़ देने से घर में तंत्र बाधा नहीं लगता। जो लोग तंत्र बाधा से बचना चाहते हैं, जरूरी नहीं कि सफेद कलर की ही कटेरी लाइए, कोई भी कटेरी लाते हैं उसमें भी यह काम करते हैं। तो कटेरी की जड़, बेल की जड़, महुआ की जड़, तीनों को घर में गाड़ देने से घर में तंत्र बाधा नहीं लगता, घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होता है तथा घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती। ऐसे घर स्वर्ग के समान बन जाते हैं। और इस पौधे की एक खास दुर्लभ प्रयोग बता देता हूँ आयुर्वेद में। इसके जो बीज होते हैं, अगर आपके दांतों में हमेशा दर्द बना रहता है तो इसके बीज को पीस करके जहाँ पे आपके दांत में दर्द होता है वहाँ पे लगाइए, तो ये दांत के दर्द को ठीक करते हैं। या फिर इसके जो बीज हैं, इसे जैसे कि कई लोग गांजा पीते हैं, उसी तरह इसके जो बीज हैं, इसके बीज का धूम्रपान करने से, इनके बीज के धुआं अपने मुंह में अगर आप खींचते हैं और बाहर फेंकते हैं तो दांत में लगा जो कीड़े हैं वो समाप्त हो जाते हैं। आयुर्वेद में भी इसे अति उत्तम कहा जाता है और इसे धार्मिक एवं अध्यात्म दृष्टि से भी इस पौधों को अति उत्तम कहा जाता है। अगर आप भी इसके कुछ और दुर्लभ एवं चमत्कारिक प्रयोग जानते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आपके द्वारा बताया गया जानकारी आने वाले नेक्स्ट वीडियो में साझा की जाएगी। बिल्कुल ही हमारे चैनल में आपके द्वारा बताया गया जानकारी को एक वीडियो बना करके जानकारी हम अपने चैनल के माध्यम से अपने इस वीडियो में साझा करेंगे। तो ये थे कटेरी की कुछ जानकारी। यह जानकारी कैसा लगे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आपको ये पौधे भविष्य में मिल जाते तो हमने जितने चमत्कारिक प्रयोग बताए हैं, ये सब चमत्कारिक प्रयोग आप खुद अपनी आंखों से देख सकते हैं। ये बहुत ही दिव्य एवं अलौकिक चमत्कारिक पौधे हैं। तो ये थे छोटी सी जानकारी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और हाँ, इस वीडियो को अपने तक सीमित मत रखना, इसे आगे जरूर शेयर करना। हो सकता है आपकी एक शेयर किसी के लिए अमृत जैसा हो जाए, वरदान तुल्य हो जाए। तो आज की जानकारी पर समाप्त करता हूं। दर्शकों, वीडियो देखने के लिए और अपने कीमती समय देने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।
नमस्कार।